जयपुर में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की जारी मेरिट लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं। करीब 18 लाख अभ्यर्थियों में से चयनित 1100 उम्मीदवारों की सूची में अभ्यर्थियों के अनुसार 15 से 20 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें एक ही परिवार के कई सदस्यों के नाम, समान माता पिता का विवरण और कुछ मामलों में समान मेरिट अंक दर्ज है। अभ्यर्थियों ने पूरे मामले की एसओजी से निष्पक्ष जांच कराने और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और भर्ती एजेंसी या राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। देखो, कृषि प्रवेशिक भर्ती 2026 का अभी 18 अप्रैल को एग्जाम आयोजित हुआ। इसके बाद में 23 जून को इसका परिणाम जारी किया है। लेकिन परिणाम जब जारी किया गया तो इस परिणाम में काफी संख्या में अनियमितताएं पाई गई। उस जो रिजल्ट जारी हुआ, आप देख पा रहे हो, इस परिणाम के अंदर एक एक परिवार से 3-3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ। 1100 पोस्टें थी, लेकिन 1100 पोस्टों में से जो अंडर 500 के अंदर जो रैंक आ रही है, ये पूरे के पूरे डाटा हमने एसओजी को, इसके अलावा बोर्ड कार्यालय में भेज चुके हैं। इसके अलावा हमने कृषि मंत्री को भी इसका ज्ञापन दे दिया और सभी विद्यार्थियों के ये डाटा है, ये हमने भेज दिए, उनको फाइल भी दे चुके हैं। लेकिन अभी तक 15 दिन हो गए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जितने भी राजस्थान के अंदर कृषि विद्यार्थी है, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं कि ये जो भर्ती जारी हुई है उसमें 500 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही परिवार से बहन भाई है और उनका सिलेक्शन हो रहा है। आपको बता देना चाहूंगा कि 1,83,000 विद्यार्थियों ने इसका आवेदन किया था, लेकिन 500 के बाद में परिवारों से क्यों सदस्य नहीं आ रहे और शुरू के 500 रैंकों के अंदर ही भाई और बहनों का चयन हो रहा है। इसकी मांग को लेकर हमने 7 जुलाई को RSSMB बोर्ड चेयरमैन साहब को भी हमने ज्ञापन दिया था और पूरे विद्यार्थियों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अभी तक 15 दिनों की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात रहे, परिणाम जब जारी हुआ इसका, तो उस समय जब आंसर की जारी हुई थी उससे पूरे राजस्थान के विद्यार्थी सहमत थे, चलो सही आंसर की जारी हुई। लेकिन बोर्ड प्रशासन ने अपने चयनितों को लाभ देने के लिए इन्होंने जो भी NCERT है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें, उनके प्रूफों को ना मानकर प्राइवेट निजी किताबों से उनके आंसरों को मानकर इसका परिणाम जारी कर दिया। इससे राजस्थान के लाखों विद्यार्थी प्रभावित हुए जो तैयारी कर रहे हैं, जो सिलेक्शन से वंचित हो गए विद्यार्थी, उनमें से लगभग 800 से 900 विद्यार्थियों ने हाई कोर्ट की शरण ले ली है। आज हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगी हुई है। बोर्ड को सबसे पहले करना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी, जो भी इसकी एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी जिन्होंने आंसर माना था, तो वो जो 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, विवादित क्वेश्चन है, उनको वापस एक्सपर्ट कमेटी को बिठाया जाए और उनके आंसरों को वापस रिव्यू किया जाए। उसके बाद में उसका संशोधन परिणाम जारी करके विद्यार्थियों को न्याय देना चाहिए। ये 2 सबसे प्रमुख मांगे थी। इसके अलावा भी इस भर्ती के अंदर और भी अनियमितता हूँ, मेरे साथी आप सभी को एक एक करके बताएंगे। हाँ जी, सुनिए। अभी बताया था कि इस भर्ती में जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें लगभग 1,55,000 अभ्यर्थियों के नाम इसमें कैपिटल लेटर में है, लेकिन जो A गुना DV में पास हो रहे हैं उसमें सिर्फ 8 से 10 नाम ऐसे हैं जिनका स्मॉल लेटर में नाम आ रहा है। उसके बाद में सर जो इसमें 6 नाम ऐसे हैं जो A गुना में सिलेक्शन में आ रहे हैं और उनके मदर्स नाम मिसिंग है। तो सर हम ये दावा नहीं कर रहे या किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ उस ओर खींच के ले जाती है कि सिर्फ ये 10-12 नाम ही ऐसे क्यों हैं जो सिलेक्शन में आ रहे हैं और उनके स्मॉल लेटर में, बाकी पूरे नाम कैपिटल लेटर में। उसके बाद में सर जो कुछ एक्स-सर्विसमैन हैं वो भी एक साथ 3-3 या 4-4 के पेयर में उनके बिल्कुल सेम मार्क्स आ रहे हैं, उनके 1 पॉइंट के मार्क्स का भी गैप नहीं है। तो सर ये चीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं लग रही हमें। अगर इसकी एसओजी जांच करे और RSSB चेयरमैन साहब भी अगर अपने लेवल पे इस चीज़ की जांच करवाएं तो कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ चीज़ इसमें जरूर पकड़ में आ सकती है सर।